उस पे ना हो, या ट्रू। अगर स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर रेटरिक नहीं है। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन फॉरेन ऑफिस क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फिर क्या करती है, हर ग्लोबल लीडर को वो मिलते हैं, दे नेवर फॉरगेट टू मेंशन पाकिस्तान। आप कभी उनकी जाकर स्टेटमेंट्स पढ़े, मैं सारी उनकी ग्लोब जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं दुनिया के लीडर्स के साथ पढ़ता हूं, कोई ना कोई एक पैरा पाकिस्तान के ऊपर जरूर होता है किसी ना किसी शक्ल में, भले वो मिडिल ईस्ट में हो, भले वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो। हमें हमारी पता नहीं अप्रोच इसमें क्यों, मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे पास एडवोकेसी नहीं है, हम एडवोकेट नहीं कर सकते, हम विक्टिम है लेकिन वो हमें परपेट्रेटर बना के पेश करते हैं, एंड हम अपना केस पेश नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, हमें सोसाइटी में भी अपनी जंग जीतनी चाहिए, और वो जाहिर बात है सोसाइटियल लेवल पे ये जो हमें कंफ्यूजन रहती है जी, नाराज बलोच भाई किस चीज के नाराज हैं। और तीसरे नंबर पे जाहिर बात है काइनेटिक ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहे हैं, और इसमें देखें 43% बलोचिस्तान टेरिटरी है पाकिस्तान की, 6% पॉपुलेशन है, इतनी दूर दूर आबादी है, रिसोर्सेज की उनको कमी है, बहुत सारे मसले हैं। वहां पर जारी बात है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ड्रोन्स लेके जाने चाहिए, मैसिव लेवल पे जो टेक इन्वेस्टमेंट है फौज के अंदर करनी चाहिए, ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही या वहां पे लोकल अथॉरिटीज नहीं पहुंच पा रही तो एटलीस्ट दे हैव अ सर्विलेंस, दे कैन लुक आफ्टर थिंग। बहुत सारी चीजों को पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज और फिर जारी बात है मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें ज्यादातर लोगों को बलोचिस्तान का केस समझाने की जरूरत है। लोगों को बलोचिस्तान का केस पता नहीं ही पता, नहीं है बस वो लोगों को। समझते जी, वो समझते हैं बलोचिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बीएलए। आप ट्विटर पे चले जाएं, सारी बात है पाकिस्तानी लोग ज्यादा उर्दू में ट्वीट करते हैं, जो बीएलए के सिंपथाइजर है वो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं। वो दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड जब देखने पाकिस्तान के बारे में तो उनको वो ट्वीट्स नजर आएंगी जो इंडियन एंड बीएलए स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो ये बेसिकली नैरेटिव की भी जंग है एट होम, सो ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर पंजाबी, सिंधी, पख्तून शहीद हो रहे हैं कश्मीरी बलोचिस्तान में, जो जिनको बीएलए शहीद कर रहा है, उनको बताना चाहिए कि क्यों आपके लोगों को शहीद किया गया। बस ये कह देना वहां दहशतगर्द हैं, वो बलोच हैं, वो इस तरह है, दिस इज नॉट एनफ, दे आर बलोच, बट रिमेंबर ये कोई नाराज बलोच नहीं है। बलोचिस्तान के बलोच वो हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं, जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सिंध में कारोबार करते हैं, पंजाब में कारोबार करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करते हैं, जो दुनिया में बैठे हैं। ये दहशतगर्द है, और दहशतगर्दों को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह दुनिया जो है, आपको पता है कि सारी दुनिया ने कंडेम किया, इंडिया ने कंडेम नहीं किया इस वाक़े को, उन्होंने ग्लोरीफाई किया है इसको नेगेटिव टाइम में। अब ये देखें जो 41 कंट्रीज जो हैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम की, और जो फुल वीजा सस्पेंशन है जिनके लिए, वो जारी बात है अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, सीरिया, यमन, कंप्लीट सस्पेंशन। और मजे की बात है, देखिए एक भूटान है जिसके ऊपर फुल सस्पेंशन है, इंडिया का नेबर है, एक अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, ईरान फिर पाकिस्तान का नेबर है। तो दैट इज हाउ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज दिस। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है, मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड, आवर वर्ड इज दिस, आवर वर्ड इज नॉट वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपिंग वर्ड। हमारी दुनिया और है, हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है। ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है। भाई साहब, दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? दुनिया रिस्पेक्ट द रेलिवेंट पीपल। हम रेलिवेंट नहीं है, वी आर नॉट रेलिवेंट, सो सिंपल। हमें उन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहां खड़ते हैं, हम यहां खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। सच्ची बात तो देखी जाए तो हमें अमेरिकन ने बीच चौराहे। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को, लिटरली मैं नहीं मानता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है। दहशतगर्दी की जंग के अंदर
बहुत काम किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने क्या अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया अमेरिका के लिए? जरा इस सवाल का जवाब देना है। क्या हमने अमेरिका को के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा। सिंपल सी बात है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट हैं, आ जाएं। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाएं। समझ रहे हैं बात को? सो उन्होंने आपको उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं है। और ये ऑल दो ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है, और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिव्यू करेंगे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स रिव्यू करेंगे। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अमेरिकन डरते हैं कि कहीं अफगानी ना बीच में चढ़ जाएं। उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह भी सुने ना। और उसकी वजह पाकिस्तान की करप्शन है। वो भी तो एक स्टोरी है ना, कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन है कि यहां पे इलीगल आप आईडी कार्ड बना देते हैं, इलीगल पासपोर्ट बना देते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं जी ठीक है, अफगानियों को आ जाए 100 बिस्मिल्लाह। अफगानी वहां पहुंचेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो फिर गल मुक गई। जब अफगानी वहां पहुंचेंगे फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो वो क्यों ना पाकिस्तान को लिस्टों में डाले? थैंक्स टू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, थैंक्स टू आवर करप्शन, थैंक्स टू आवर बकौल तारड़ साहब, ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान में, छोटे ब्रिटिश एजेंट, ब्रिटिश तो चले गए हैं। वो तो आपको आजादी देंगे। देखना इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है, इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इस मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सामने है उसके अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। आपको कोई सामने $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है, सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं। वही पैसे लगाते हैं वो। आप दुनिया का कोई बड़ा अखबार खोल लें और पाकिस्तान के बारे में खबर उसमें पढ़े, कोई बड़ा अखबार, कोई जस्ट रैंडम उठा लें, एंड आप देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां। उधर पाकिस्तान का जो नाम है वो मलावी, लाइबेरिया, गैम्बिया के साथ ही आ रहा है, क्योंकि हमने अंदर अपने जो करप्शन डाल ली और अफगानियों को दे दे के पैसे ले ले के हमारे करप्ट लोगों ने उनके आईडी कार्ड बनाए। ठीक है, एंड मैं 2000% देख रहा हूँ कि शायद अभी तो बड़ी सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, खासतौर पे नादरा में जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जारी बात है बताया गया होगा कि भाई ये अफगानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का आईडी कार्ड बनवा लेते हैं झूठो झूठ चुताली, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, करप्शन हमारे अफसरान करते हैं।